तो नमस्कार, मेरा नाम शशांक है। आप लोगों का स्वागत है एओएस ग्रुप चैनल यूट्यूब चैनल पे। ये एक एजुकेशनल चैनल है और आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के फॉर्म फिलिंग के संबंध में। तो इस बार आपका ये जो कंडक्ट कर रहे हैं वो है नोडल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से। और इस पे आपको अगर आपको करना है लॉगिन तो यहाँ पे आपको ctbed.ucanapply.com ये URL आपको टाइप करना होगा अपने ब्राउज़र में। जैसे ही आप एंटर कीजिएगा इसका होम पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे राइट हैंड साइड में, रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई योर अकाउंट करके। तो आपको इस पर क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको विंडो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पे क्या क्या भरना होगा, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में एक चीज़ ध्यान देना है क्योंकि ईमेल आईडी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी के जरिए। ओटीपी भेजेगी सिस्टम आपको। अगर आप ये नहीं कर पाएँ तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अपना मन पसंदीदा आप अपना पासवर्ड डालिए उसमें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा दे के नीचे में आपका आएगा सबमिट बटन, उस पर आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो और सारा डिटेल जो है आपको सही से भरना है, एकदम तुरंत देख के एकदम सही से, कि गलती कहीं ना हो। अगर आप गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही डालें, अगर कुछ और लास्ट नेम में सब नहीं है तो स्किप कर जाएं। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ भर लिया है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी वेरीफाई के लिए क्लिक करेंगे तो उस पर आपको ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी का ऑप्शन एंटर करने के लिए आएगा, आपको ईमेल आईडी में चेक करके, जो कि आपके स्पैम में जाएगा, वहाँ से चेक करके इसमें देख के सबमिट ओटीपी कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे साइन अप बटन पे कैप्चा डालने के बाद तो ये आपको सारा कुछ वो करने से पहले एक बार क्लिक कर लें। इसके बाद फिर से ये आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत दिख रही है इसमें तो आप चेंज बटन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे कंफर्म करना होगा। आप जैसे ही कंफर्म कीजिएगा यहाँ पे आपको जाना होगा फिर से उसी होम पेज पे, और यहाँ पे आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा। आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो आपने दिया है, आप ये दोनों दे के देखिए। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मैं मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, तो वो नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर ईमेल आईडी डाला तो वो ये ले लेगा। इसने ले लिया क्योंकि मोबाइल नंबर डाला था तो वो रेड ही रह गई थी, ये ग्रीन हो गई। पासवर्ड डाला, उसका सबमिट किया। सबमिट आने के बाद आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, बीएड प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसका सेलेक्ट करके ऐड द प्रोग्राम चेक करके। अब आपको इसमें दिखाएगा एप्लीकेंट डिटेल जो है वो इसमें दिखाएगा कि आपका सही है, टिक मार्क है, लेकिन ये पूरे कंप्लीट नहीं है, ये भी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो आपको पहले एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। इसमें आपको पूछेगा कैंडिडेट नेम इन हिंदी। तो अगर आपका यहाँ पे दिख रहा है जो वर्ड्स आ रहे हैं हिंदी में, वो अगर वहाँ पे मिल रहे हैं आपको तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको गूगल पे, क्रोम में दूसरे इस पर खोल के गूगल पे जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया, इनका नहीं था तो मैंने यहाँ पे दिया प्रज्ञा, और इसे मैंने यहाँ पे इन हिंदी करके सर्च किया और कॉपी पेस्ट किया यहाँ से। जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके फिर मैं आगे बढ़ गया। देखिए डोमिसाइल में क्या है कि डोमिसाइल आपको स्टेट बिहार डालना है। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो अदर डालिएगा। नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी में आपका जो भी है, अनरिजर्व्ड हैं, बीसी हैं, जो भी हैं वो आपको डालना है। उसके बाद दिव्यांग आप हैं तो दिव्यांग डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिए।
उसे एक्स सर्विसमैन अगर हैं, फैमिली से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो सब में नो करते चलिएगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप में मैंडेटली आप आधार दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे। आधार का भी लास्ट 4 डिजिट डालना है, ठीक है। तो मैं ये बाद में डाल दूंगा। अब मैं डालूंगा इसे, जैसे मैंने डाला इसे 951 में लास्ट का 4 डिजिट था ये, ठीक है। उसके बाद 1616 था, सॉरी। उसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है, ठीक है। एड्रेस में आपको पहले परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप दोनों ही दे सकते हैं, जैसे इसमें पूछा जा रहा है बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर। अगर आपका नहीं है तो वहाँ पे वार्ड नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, या नॉर्मली जैसे आप एंट्री करते हो वैसे कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि लैंडमार्क में कुछ और आप ना डाल दें। लैंडमार्क में लैंडमार्क ही डालें, अगर नहीं है तो न डालें। अभी जैसे लैंडमार्क के पास आपके पास जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं डाल रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आपका आ जाएगा पुलिस स्टेशन। ये सब आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप जैसे नॉर्मली टाइप करते हो वैसे भी कर सकते हैं। ये आइडेंटिकल है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाउन, मोहल्ला, विलेज। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने ब्लॉक का नाम दे देते हैं, या फिर अपने इसका किसी और जगह का नाम, नियरेस्ट सिटी का नाम दे देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप अपने गांव का नाम डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली एक हिंदी में था ये एड्रेस में, मैं इसे हिंदी में देख रहा था, तो हिंदी में तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं इसी को कैरेक्टर की ये सब चीज़ आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि आप कैसे करेंगे। हर एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे ठीक कर दिया, औद्योगिक कर दिया इसे, औद्योगिक, ठीक है। ये आपका औद्योगिक हो गया। यहाँ औद्योगिक थाना था, थाना। लैंडमार्क में कुछ नहीं था तो उसे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद टाउन में आया मैं, तो यहाँ पे मैं वही अर्जुनपुर जो है नाम, वही मैं डालूंगा, क्योंकि अर्जुनपुर डालना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो शहर है। पोस्ट ऑफिस यहाँ फिर से पूछ रहा है तो वो आप डाल सकते हो, ऊपर डाल दिया कोई बात नहीं है, फिर से डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी बक्सर है या जो भी, आप वो डालिए। उसका पिन कोड डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी इसमें जो है आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, नहीं तो सेम एज पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अलग एड्रेस है तो मैंने यहाँ पे अलग एड्रेस डाला है, ठीक है। मैं आपको अभी और दिखाऊंगा इसमें, ये एड्रेस फिल हो जानी चाहिए, दीजिए। मैं कर लेता हूँ इसे फिल। होता क्या है कि बेसिकली आप कुछ भी कह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इस पे एड्रेस पे प्रॉपर ध्यान देना होता है, क्योंकि कोई भी आपका ये जैसे कोई भी सर्टिफिकेट आपने बाई मेल मंगवाया है, मेल मीन्स पोस्ट से, तो एड्रेस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। और बाद में आप बोलेंगे कि नहीं ये तो वापस चला गया, आता नहीं है, पैसा लग गया अपने को। तो वो सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और पोस्ट ऑफिस वगैरह आप बराबर से डालें, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, जैसे एकदम सही होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ सारा कुछ, आप देख सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लीजिए पूरा ऊपर से नीचे, और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसे नो थैंक्स करिए। अब हाँ, इसमें अब फ़ोटो आ रहा है, तो फ़ोटो में अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपका अगर पहले से रिसाइज है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोटो इमेज का साइज़ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए, और 4.5.3.5 का ये होना चाहिए, सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसमें आपका कर रहा हूँ, देखिएगा।
तो मेरे पास पहले से फ़ोटो था, लेकिन उसी को मैं अपलोड करूँगा इसमें। तो उस पर मैं अपलोड करके उसके बाद फिर मैं ये कर लूँगा। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें रिसाइज, फ़ोटो रिसाइज कैसे करते हैं, ये सब के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वही सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं उसे। जैसे ये फ़ोटो है तो अब उसे आप रिसाइज कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं ना, वो एकदम क्लियर फिल होना चाहिए। अगर क्लियर फिल नहीं होगा तो उससे बहुत दिक्कत हो सकती है, आप ही को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर में माइट भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए ये ओके, सिग्नेचर भी मैं पहले से रेडी किया हुआ था, तो सिग्नेचर भी इसने ले लिया। सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स फॉर बीएड के लिए भरने के लिए। तो इसमें आपको 10th का मार्क्स डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कौन सा बोर्ड था। तो आपका अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेली एजुकेशन या बिहार बोर्ड है तो वो आप बिहार बोर्ड वहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। इनकेस अगर आपको कोई भी ऐसा बोर्ड है जो इसमें नहीं लिस्टेड है तो उसमें आपको अदर्स कर देना है। अदर्स करके ये एक बॉक्स देगा जहाँ पे आपको टाइप करना होगा उसका नाम, अपने बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम या स्कूल का नाम, जो भी है वो आप डाल दें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी आप डाल रहे हैं एकदम बराबर से देख के डालें, क्योंकि अगर वो नहीं आप देख के डालते हैं तो प्रॉब्लम आगे हो सकता है। अब इसके बाद आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो सीबीएसई में कई बार होता है कि ग्रेड पे भी आता है, कई बार होता है मार्क्स भी रहता है। तो अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए आप न डालें, ठीक है, आप मार्क्स ही कैलकुलेट करके डालें। अगर वहाँ पे ऑब्टेन्ड है तो ऑब्टेन्ड में ऑब्टेन्ड ही डालिएगा, क्योंकि ये गलती होगी थोड़ी सी मुझसे, तो इसे मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 450 होगी बेसिकली, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड, देखिए एग्रीगेट मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड दोनों अलग है। एग्रीगेट मार्क्स इन्होंने दे रखा, लेकिन वहाँ पे आपको फुल मार्क्स डालना है, कितने का एग्ज़ाम था। तो 500 का तो 500 करना है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल फिल करने में था, क्योंकि टाइमिंग भी इसका रहता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो मैं पहले इसे करना चाह रहा था। ठीक है, तो सीजीपीए देखिए मैं यहाँ पे वो भी करके दिखा रहा हूँ, सीजीपीए नहीं काउंट लेगा, तो इस पर मैं 450 ही डालूँगा और वहाँ 500 करूँगा। तो ये मैं बाद में करूँगा, पहले बाकी सब भर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 12th का है, 12th का डिटेल आप भर लीजिए। 12th का डिटेल आप भर लीजिए। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे शुरू में, क्योंकि ये एग्रीगेट मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था इस लेके, तो वो दिक्कत थी। तो अभी जो है मैं आगे और आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं पूरा फिल कर लेता हूँ, तब तक आप इसे गौर से देखें। मैं बीच बीच में माइक भी चेक कर रहा हूँ, तो रिलैक्स होके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रेशर ही में काम कर रहे हैं। लोग कुछ ज़्यादा ही साउंड बजाते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम देते हैं, तो ये सब भी एक दिक्कत की बात है। यहाँ भी मैं वही करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं डिटेल्स भरने पे हूँ। लास्ट में आप देखिएगा मैं वहाँ चेंज करूँगा एग्रीगेट मार्क्स में। तो अभी देखिए इनका यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने यूनिवर्सिटी डाला है इसमें।
अदर्स करके पहले आप थॉरोली चेक कर लीजिए वो सिटी है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी आपका है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होगा पहले। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप उस पर अदर्स कर दीजिए, अदर्स करके उसके फिर आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नहीं है देख लीजिए, जो था वो नहीं था, जो हमें चाहिए था वो चीज़ नहीं थी। अदर्स कर दिया मैंने। अदर्स करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी झारखंड। धनबाद या झारखंड जो भी है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, पासिंग ईयर इसमें डाल दीजिए। फिर आपने पासिंग ईयर डाल दिया है, तो फिर इसमें आपको यहाँ से ये करना होगा, बागमार कॉलेज। अब ये डिटेल्स के बाद मैं चेंज करूँगा मार्क्स को। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स ये दिया, अब यहाँ से ये चेंजेस स्टार्ट होगा, मैंने जो आपको बोला था आप देख सकते हैं, अब सब जगह चेंज होगा। ठीक है, और तो कुछ अगर पीजी है तो आप पीजी का दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए सेव एंड प्रोसीड करके। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा, कंफर्मेशन मांगेगा, ओके कर दीजिए इस पर। अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी मार्कशीट, हायर सेकेंडरी 10+2 का, ग्रेजुएशन फाइनल का और परमानेंट रेसिडेंस का आपको भरना होगा, अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स। तो आप उसे अपलोड कर दें। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्चुअली इनका फाइल पहले से था तो मैं वहीं से ले रहा हूँ, आप अपना अलग से फोल्डर एक बना लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। और दोस्तों आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन बटन भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा जो है ये क्या कहते हैं उसे अपडेट्स, वो आपको सबसे पहले मिले हमारी वीडियोस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे 12th का अब मैं कर रहा हूँ, अब फाइनल ग्रेजुएशन का। ठीक है, तो ये सारा मैंने अपलोड कर लिया है, आप एक बार व्यू इसे कर लें कि सही से सही सब कुछ हुआ है कि नहीं। जैसे ये 10th का था, एक एक करके सबको आप चेक करें, सबको चेक करें एक एक करके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको पहले से रेडी करना होगा। एक बार सब वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पे कर दीजिए। अब जो आएगा आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर या सिटी प्रेफरेंस, तो आप अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ बिहार का रहेगा, क्योंकि बिहार का है तो बिहार ही में दिया जाएगा इसे। सब सेलेक्ट करने के बाद सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जा ना पाएँ।
जो नियरेस्ट हो वो कीजिए, उसका सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए सब सेलेक्ट करने के बाद। अब आता है प्रीव्यू। आप इसमें पूरा प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कहीं कुछ एडिट हो, कुछ गड़बड़ी हो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसके आगे बढ़ गए तो फिर करेक्शन नहीं होगा। इसलिए फाइनली आप सब कुछ मिला लें बराबर से, सब कुछ सही से मिला लें। ठीक है, सेव एंड सबमिट, ओके कीजिए। ये फिर से एक बार देगा आपको। अब इस बार जो है आपको पूरा दिखा रहा है, लेकिन एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, इसमें आपको पेमेंट का आएगा। बैक का ऑप्शन आता है लेकिन पेमेंट का आएगा। उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज कर लीजिए और उसका सेलेक्ट कर लीजिए कि किससे यूपीआई है तो यूपीआई से, क्रेडिट है, डेबिट कार्ड है, एसबीआई नेट बैंकिंग है तो उससे पे नाउ कीजिए। ये ओपन आएगा, यूपीआई पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जनरेट हो गया क्यूआर। अब आप इसे स्कैन कर लीजिए। इसमें फीमेल का 750 है और मेल्स का अलग अलग कैटेगरी में है। अगर जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो वो 1000 है फीस। हम लोग जो हैं, हमारी कंपनी जो है, जो ये यूट्यूब चैनल लेके आए हैं, ये हम लोग ऑनलाइन वर्क भी लेते हैं। जैसे आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सीधे हमारे हेड ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर और अपना ऑर्डर वहाँ प्लेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्म रिलेटेड, चाहे वो लाइव ही फ़ोटो क्यों ना हो, सब कुछ उसमें तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा साइट स्लो चल रही है। आपको बैक टू एप्लीकेशन पे जाना है, बैक टू माई एप्लीकेशन। यहाँ पे व्यू कीजिएगा, एडिट एंड व्यू में, और उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देगा कि आपका पेमेंट हो गया ऑर्डर आईडी के साथ। ठीक है,